नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही है। युवा कांग्रेस ने निकाला है लोकतंत्र बचाओ मसाल। जी बता दें, सीएम ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर बोला है निशाना। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, गरीब कैदी जल्दी होने वाले हैं रिहा। पीएम मोदी सरकार ने लाई है बड़ी योजना। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की डर्टी टिक्स हो रही है पूरी तरह से फेल। और वहीं सत्ता को अब डर लग रहा है कुर्सी खोने का। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बांग्लादेश के बाद ईवीएम को लेकर भारत में मच गया है बवाल। और वहीं चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक चुनाव में फिर से सियासी हवा तेज होती जा रही है। कांग्रेस को लेकर इस बार हिंदू मुसलमान का नहीं होने वाला है वोट, केवल इंसानियत का मिलेगा सभी को वोट। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो बता दें, मुंह में राम हाथ में हथियार। आखिर रामनवमी के बाद भी कौन इन्हें इजाजत दे रहा है शोभा यात्रा निकालने का। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो बता दें, वैश्विक एक बार फिर से भड़के हैं। भारत में सबसे पहले आतंकी का नाम नाथूराम रहा था और रामनवमी के जुलूस में गोडसे की फोटो लगाकर वह शोभा यात्रा निकाल रहा था। इसी के साथ आखिरी के वीडियो में बात करेंगे, अब कौन सिर दर्द बन रहा है केजरीवाल के लिए, कौन उनके ऊपर यह बड़ा दांव खेल गया है, आखिर सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल कर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, युवा कांग्रेस ने निकाला है लोकतंत्र बचाओ मसाल शांति मार्च। सीएम ने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 75 साल तक लोकतंत्र को मजबूत किया, भाजपा उसे कमजोर करने की कोशिश लगातार करती आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगी। मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से शुक्रवार वही शाम के समय लोकतंत्र बचाओ मसाल शांति मार्च के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बात के दौरान वह इस शांति मार्च में शिमला क्लब से ओवरऑक तक शामिल होने वाले थे। वहीं युवा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के समर्थन में शांति मार्च राजीव भवन से बता दें ओम ओवर राजभवन तक निकाला गया है और लगातार राहुल के समर्थन में पूरी भारत की जनता उमड़ती दिख रही है। वहीं हाथ में तख्ती लिए राहुल गांधी हम आपके साथ हैं डरो मत के नारे लगाते हुए शांति मार्च निकाला गया था। इस तरह चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, गरीब कैदियों को जेल से बाहर जल्दी आना पड़ेगा। मोदी सरकार की नई योजना निकल के आ रही है। लगातार जेलों में बढ़ रही है कैदियों की संख्या, इसको देखते हुए सरकार ने नई स्कीम लाई है। मोदी सरकार गरीब कैदियों को जेल से बाहर लाने में अब मदद करने वाली है। इसके लिए सरकार अब एक स्कीम लागू करने जा रही है जिसके मकसद है कि जेल में कैदियों के भीड़ को कम करना। गृह मंत्रालय ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं और अपनी जमानत की राशि जमा करके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में उन सब के लिए बड़ी योजना निकल के आ रही है। एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र गृह मंत्रालय और वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय समय समय पर जेलों में विचाराधीन कैदियों के मुद्दों को हल करने के लिए कई कदम बड़े उठाए हुए हैं। और इसमें दंड संहिता बता दे धारा 436A को भी शामिल कर लिया गया है। और इसी के तहत इन सभी जितने भी गरीब कैदी हैं जो भी जुर्माना देकर अपनी जमानत नहीं ले पा रहे हैं, इन सबको अब जल्द ही रिहा करना है, क्योंकि इनकी वजह से देश की आर्थिक संकट में भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये घर के अकेले होते थे और काफी गरीबी से गुजारा हो रहा है। इसके साथ चलते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की डर्टी ट्रिक्स हो गई है पूरी तरह से फेल। सत्ता को अब डर लग रहा है कुर्सी का। बीजेपी में जैसे जैसे खुद अपनी ही पीठ पर लात मार रही हो, उन्होंने दुनिया के सामने यह साबित करने में जरा भी वक्त नहीं गवाया कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भारतीय लोकतंत्र के पतन के बारे में जो कुछ भी कहा वह सच था। कैम्ब्रिज एपिसोड के बाद बता दें, बीजेपी लगातार राहुल गांधी को टॉर्चर करती आ रही है। वह उनकी संसद सदस्यता खा गई है और अब धीरे धीरे उनकी फेम भी खाने वाली है। और इन्होंने फिर से एक बार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल की बात नहीं है, अब सत्ता पक्ष को उनकी कुर्सी का डर सताने लगा। ऐसे में वो अब राहुल गांधी पर आरोप लगाकर एक बार फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। पार्टी के इस तरह से बड़े कदम उठाने के पीछे कौन सी रणनीति होने वाली है, ये सब को पता है। इसका अंजाम जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन अब की बार कुछ भी नहीं होने वाला है। अब की बार पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में फेरबदल होगा और पूरी तरह से सत्ता पलट होने वाला है। हालांकि ऐसा लगता है कि अपनी बला की ताकत और अजेयता की भावना से ये अहंकार में भी आ चुके हैं और अपना रास्ता भटकना तय है और कुर्सी
खोने का डर हर समय सता रहा है, इसीलिए राहुल गांधी को आयोग ठहराया गया, नहीं तो वो भी जुर्माना देके निकल लेते इस भारी भयंकर केस से। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बता दें, बांग्लादेश के बाद भारत में मच गया है ईवीएम को लेकर बवाल। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने इस साल के आम चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति जता दी है। केवल भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी ईवीएम राजनीतिक विवाद की वजह रहा था। अब भारत के पड़ोसी देश में भी ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर के जरिए लोकसभा चुनाव कराने के फैसले के बाद भारत में भी राजनीति तेज हो चुकी है। समाना के सांप्रदायिक को लेकर एक बार फिर ठाकरे गुट ने बीजेपी पर फिर से कड़े हाथ या बात बोल दी है कि अगर ताकत दिखानी है तो बांग्लादेश की तरह दिखाए भाजपा, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए। सांप्रदायिक उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हर रोज होती जा रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष रोज सड़कों पर भी उतर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर जारी तानाशाही जारी है और गाड़ियों से उन्हें रौदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र अभी भी जायज है तो इस बार लोकसभा का चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर करा के देखे बीजेपी सरकार। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक चुनाव को लेकर एक बार फिर से घमासान मचता दिखाई दे रहा है जनता में। इस बार खुला निमंत्रण है कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होने वाला है, बल्कि इंसानियत का चुनाव होगा। कर्नाटक चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 10 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को गिनती होने वाली है। 224 विधानसभा सीटों वाले दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी की वापसी होना तो तय नहीं है, बल्कि एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होना तय है। चुनाव से पहले ही बीजेपी को जनता ने खुले लफ्ज में कह दिया है कि इस बार हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं होने वाला है, बल्कि इंसानियत का चुनाव होने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी लगातार जनता पर जुल्म डालते आ रही है, पहले तो मुसलमानों की आरक्षण खा गई है और अब लगातार टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी करे। ऐसे में आम जनता पूरी तरह से अब रौद्र रूप में है और वह पूरी तरह से इस बार सत्ता पलट करने के लिए तैयार है और सभी पूरी तरह से राहुल के इस हुंकार से दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहले आतंकवादी तो नाथुराम, रामनवमी जुलूस में गोडसे की फोटो पर ओवैसी एक बार फिर से भड़के हुए हैं। जी हां, बता दें, रामनवमी के मौके पर जहां बिहार और पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की, वहीं हैदराबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान लोग नाथुराम गोडसे की तस्वीर लेकर नाचते भी दिखाई दिए हैं। इस मामले को लेकर अब सांसद ओवैसी भी भड़क चुके हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखने लगे हैं। ओवैसी ने कहा कि नाथुराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी रहा है और ये लोगों को नहीं पता है क्या जो महात्मा गांधी के हत्यारे की फ़ोटो लेकर नाच रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई ओसामा बिन लादेन की फ़ोटो लेकर ऐसा करता तो उसे मजलिस की वजह से हैदराबाद आतंकवादी का अड्डा बना दिया जाता और पुलिस घर का दरवाज़ा तोड़ देती और फिर वहाँ पर सन्नाटा छा जाता। लेकिन ये गोडसे की फ़ोटो लेकर शोभा यात्रा में नाचते रहे, जो कि महात्मा गांधी जी का हत्यारा रहा है। लेकिन ये इनके ऊपर कुछ नहीं होता है क्योंकि ये हिंदू समुदाय से आते हैं और ये शांति का प्रतीक देते आ रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर बढ़ रही है केजरीवाल की मुसीबतें। 700 पेज के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल को सौंप दिया है। बड़ा आरोप है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर दक्षिण समूह और वहीं बीआरएस पार्टी के साथ साठगांठ का भी आरोप लगाया जा रहा है। सुकेश ने दावा किया है कि उसके और आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल के बीच चैट में लगभग 700 स्क्रीनशॉट्स हैं। सुकेश ने कहा कि उस चैट में केजरीवाल की ओर से बीआरएस ऑफिशियल में लगभग 15 करोड़ रुपए की डील का निर्देश दिया जा रहा था और पूरे दावे के साथ मैं इसे दिखा सकता हूं। और अब हो चुकी है केजरीवाल की हालत खराब। पहले तो सत्येंद्र जैन जेल के सलाखों के पीछे हैं, फिर मनीष सिसोदिया और अब प्रमुख केजरीवाल की भी बारी आ चुकी है। बड़ी खबर है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिस मुद्दे पर संसद को नहीं चलने दिया है वो अब मुद्दा भारी पड़ता जा रहा है। जिस अडानी मुद्दे पर संसद में लगातार गतिरोध बना रहा, अब उसी पर विपक्ष में भी फूट देखने को मिल रही है। एक बार फिर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और बता दें इस मामले में कांग्रेस से अलग सुर साधते हुए कहा है इस मामले में जेपीसी की जांच की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिडेनबर्ग ने पहले ही सारा खुलासा करके
रख दिया है। अब उसमें कुछ भी बचा नहीं है और कांग्रेस अडानी मुद्दे को लेकर जो जेपीसी की मांग कर रही है उसका आने वाले समय में कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है और बीजेपी सिर्फ इनको उकसाने में लगी हुई है। इसी के साथ चलते हैं, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। भगवान कसम लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि पूरी सुपरखा लगती हैं। और वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने निकल के आया है। उन्होंने कहा कि इनको 10-20 तमाचे मारना चाहिए। अपने विवादित बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने लड़कियों के पहनावे के लेकर शर्मनाक बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया पर हनुमान जयंती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं ऐसे कपड़ा पहनकर निकलती हैं कि मन करता है उनको कार से उतरकर 10-20 थप्पड़ मारे और वो पूरी से पूरी सुपड़ालखा लगती हैं। और उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में इन्हें देवी बोला जाता है, लेकिन इनके कोई भी ढंग से ये देवी नहीं लगती हैं, पूरी तरह से सुपड़ालखा ही लगती हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में इस समय परिवर्तन की लहर दौड़ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।